जिम जाना, पहले जिम की स्थिति आप देखिए। जिम का एक बनावट, जिम में ढेर सारे मतलब मशीनें होंगी, अभ्यास करने की होती हैं बेटे, और वेट लिफ्टिंग के सामान रखे होंगे काफी सारे, स्ट्रेच करने के लिए भी कई सारी चीजें होती हैं, और एसी लगा होता है, होता नहीं होता? सही बताना, होता है। एसी लगा होता है, और जो जिसका जिम होता है वो थोड़ा सा डोले वोले लेके बैठा होता है वहां पर, दिखाई देता है। होना चाहिए, मजबूत आदमी होना चाहिए। अब इसके बाद अपना अभ्यास शुरू किए। आपका शरीर अब नेचुरल अवस्था से धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा, अननेचुरल अवस्था में आएगा। क्यों? आप का वहां जितना भी सामान है वो नेचुरल है या अननेचुरल है? बोलो भैया। अननेचुरल है। ठीक है बेटा। अगली बात, हमारे शरीर से भरपूर पसीना निकलना चाहिए, और चल रहा हो एसी तो पसीने को वो रोकेगा। अगली बात, ये जो प्रोटीन के डब्बे खिलाए जाते हैं, प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन के डब्बे खिलाते हैं कि मसल्स तैयार हो जाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इतनी जल्दी मसल्स तैयार करके जाना कहां है। आज मैं आपको डाइट भी बताने के चक्कर में हूं, अब बताऊंगा। अगली बात, ये जो नसें होती है, नसें जो ऊपर दिखाई देती है इनको फुलाने के लिए इंजेक्शन लगते हैं, इनको उभार लाने के लिए। एक ऐसा कर रहा था, अपनी बाजू ऐसे हिला करके मोटी मोटी नसें निकल रही थी, देखा होगा आपने। जीवन इतनी दुर्गति में रहता है इनका, पूरा शरीर दर्द करता है। दर्द को दूर करने के लिए दर्द निवारक दवाइयां खाते हैं, पेन किलर खानी पड़ती हैं। और आपने अगर 1 साल तक जिम कर लिया या 2 साल जिम कर लिया, आप याद रखना, आपके जो जोड़ ना, हड्डियों के जोड़, इनकी ऐसी स्थिति बन जाएगी, ये थोड़े समय के बाद फिर पेन करना शुरू कर देंगे, दर्द आना शुरू हो जाएगा। इधर हम जो एक तो फिजिकल वर्क, एक्सरसाइज, मैं ये कहता हूं घर में जैसे अपना बेटियां हैं हमारी, घर में आजकल तो बच्चे पोछा वोछा तो लगाते नहीं, जैसे घर में एक पोछा लगाते हैं, बेटा ये एक्सरसाइज नहीं है ये वाली, ऐसे जो हम लगाते हैं, कभी इस हाथ से लगाया कभी इस हाथ से लगाया, तो ये सब एक्सरसाइज हैं। अपने घर में काम ऐसे खोजो तो थोड़े से टफ भी दिखाई देते हो, तो वो एक एक्सरसाइज का भाग बन जाता है। अगली बात बताता हूं, आप प्रतिदिन 1 घंटा या 1.5 घंटा उछल कूद करो, बढ़िया ढंग से ये सब अभ्यास शुरू करो, तो इससे क्या होगा, आपके कंधे एकदम स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगे, मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। और आसनों में ही जब आसन होते हैं, होती है एक्सरसाइज, आपने आज की एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने से जो एक्स्ट्रा फैट होता है, फैट बर्न हो जाते हैं, कैलोरी बर्न होती है, और इसी के साथ साथ रनिंग करने से भी कैलोरी बर्न होती है। जितनी कैलोरी की हमें आवश्यकता होती है उतना ही बॉडी को रहता है, बाकी सब खत्म हो जाता है। इसी के साथ साथ जब हम आसन करते हैं, आसनों से शरीर लचीला बनता है, फ्लेक्सिबल, रबड़ की तरह से। आपको लगता है कि मैं प्रतिदिन बड़े आसन करता हूं, मैं डेली आसन उतने भी ज्यादा नहीं करता, मैं सहज और सरल ढंग से रहता हूं लेकिन शरीर इतने पर भी काफी अच्छी स्थिति में है, टिका हुआ है। क्यों? वो अवस्था, वो मूवमेंट अभी भी बना हुआ है, लगातार बना हुआ है। अभी मैं स्ट्रेचिंग करके दिखाता हूं आपको। मेरी आज भी टांगे यूं पूरी पूरी खुल के जमीन पे नीचे लग जाता है, हिस्सा बीच का पूरा ऐसे लग जाता है, आगे भी और ऐसे साइड में भी पूरा। मेरी किक आज भी जो की तो बढ़िया परफेक्ट है। क्यों है? क्योंकि जो अभ्यास किए थे ना, वो बड़े स्ट्रांग अभ्यास रहे।
ऐसा नहीं कि मैं पंच चलाने का अभ्यास मैंने नहीं करता था। मेरे यहां पर एक था बुग्गी, जानते हैं बुग्गी? जानते हैं आप लोग? भैंसा बुग्गी जो होती है, उसमें एक टायर होता है, एक ट्यूब होता है, ट्यूब। तो ट्यूब जो होता था बुग्गी वाला, उसमें मिट्टी भरता था, मिट्टी, बुरादा नहीं। कुछ लोग तो बुरादा भर के उस पर बजाते हैं, मैं उसमें मिट्टी भरता था। मिट्टी होती है हार्ड, ठोस, और उस पर फिर हमारा अभ्यास ऐसे चलता था। मेरा ये हिस्सा इतना बिल्कुल काला रहता था, काला, और यह निशान पड़े होते थे। अब मैंने अभ्यास उस तरह के छोड़ दिए। तो इस तरह से क्या होता था, पंजा, मुक्का, ये सब का सब मजबूती की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। मुझे इस तरह की मजबूती चाहिए थी, इस तरह की कि मैं सेल्फ डिफेंस पर ज्यादा ध्यान देता हूं। ठीक है बेटा, मुझे शो नहीं करना है, मुझे किसी को नहीं दिखाना है, लेकिन मेरा सेल्फ डिफेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, मेरा शरीर मजबूत होना चाहिए, और इसके साथ लचीला होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। स्पीड, स्पीड इतनी हो अद्भुत। आप अगर रनिंग करने लग जाएं, रनिंग, तो आप एकदम तूफान की तरह हो। पत्थरों में दौड़ के देखना एक बार, पत्थरों में स्पीड रुकती है नहीं रुकती? बोलो, रुकती है। लेकिन मैं पत्थरों में दौड़ सकता हूं। मुझे थोड़ा सा कटी वस्त्र से अड़चन आती है, मैं अगर दूसरा कुछ पहनूं नीचे, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे ढंग से पत्थरों पर भी दौड़ सकते हैं। क्यों दौड़ सकते हैं? अभ्यास क्या हुआ है। और मैं आपको और बताता हूं, ये नियमित अभ्यास का ये फल होता है। जैसे मेरा पैर देख रहे हैं आप, ये अगर किसी का पैर अचानक मुड़ जाए तो क्या आ जाती है? मोच। बोलो, पैर मुड़ने पर मोच आती है। मेरा पत्थरों पर यूं झट से कई बार ऐसे पैर यूं हो जाता है, यूं, ऐसे ऐसे। तो इनकी पैर का मोड़ ही अपने आप में इतना अच्छा है, वो मूवमेंट अच्छा है इसका, यूं। तो आप जब अभ्यास करोगे तो आप देखना कि आपका पैर के पंजे से लेकर के ऊपर तक पूरा शरीर, पूरा तंत्र एकदम स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। और आसन करने से, हल्के हल्के आसन भी करने भारी हो जाते हैं। मेरे पास बेटा जिम वाले और कुश्ती वाले बहुत बच्चे हैं। एक बार तो एक ऐसा आया, इतना तगड़ा, यूं तगड़ा, झुक करके प्रणाम भी करना भारी था उसको। देखो ऐसा करता है, ऐसे, बताऊं, ऐसे, गुरुजी प्रणाम, ऐसे प्रणाम गुरुजी, बस इतना ही जावे था वो, नीचे नहीं जाता। ये सब अकड़ा हुआ था उसका। शरीर तो दिखाई दे रहा था कि इसने खूब सारी चर्बी इकट्ठी कर रखी है, काफी, लेकिन बेटा रोबोट के टाइप के बन गए। तो हमें किसी भी तरह से रोबोट नहीं बनना है, हमें फिगर बढ़िया बनाना है, स्ट्रक्चर हमारा बढ़िया रहे। और अच्छा, ब्रूसली का नाम सुना है किसी ने? सुना है? ब्रूसली तो मोटा नहीं था, पता कितनी स्पीड थी उसकी, गोली से भी फास्ट बताते हैं उसको, तो इतना। हाँ जी, से पहले बेड पे लेट जाता, क्या लाइट का स्विच ऑफ करके बेड पे लेट जाता था, बताइए। तो हमें क्या करना है, गति की ओर बढ़ना है। हमें किसी भी तरह से अपनी गति नहीं रोकनी है। नहीं, अगर आपको थोड़ा भार भी उठाना है उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, शरीर के अंदर मजबूती लाने के लिए। लेकिन जिम के अंदर जाने का मैं पक्षधर नहीं हूं, बिल्कुल भी। आप अपने घर में प्रतिदिन अच्छे अच्छे आसनों का चार्ट लाइए और पुशअप भी कीजिए, आप उठक बैठक भी कीजिए, मजबूती चाहिए हमें, तो ये सब अभ्यास कीजिए। लेकिन आप जितना भी करें अपने घर पर करें, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। और घर पर भी आप ऐसे स्थान टटोलिए, आप अगर आप हिल स्टेशन पर रहते हैं तो वहां कोई ऐसा स्थान देख लो जहां पर बढ़िया दृश्य दिखाई दे रहा हो, वहां करो अभ्यास, प्रतिदिन अभ्यास करो। पूरे शरीर को मूव करने के अभ्यास जो होते हैं, उस तरह के सारे अभ्यास वहां करो। और प्राणायाम भी वहीं बैठ करके करो, सारे काम वहीं पर करो। या जगह नहीं है तो बाल छत पर बैठ जाइए, अपनी छत पर चढ़ जाइए। आपको घर में, आपके घर में काफी मेंबर्स हैं, परिवार के लोग ज्यादा हैं, तो आप एक काम करो, सबसे पहले उठिए, सबसे पहले 1.5 घंटे पहले उठ के बैठ जाइए, कोई चिंता मत करो, सब नींद पूरी हो जाती है। आप अपना अभ्यास नियमित करो, छत पर करो, कोई चिंता नहीं। तो आप करोगे तो आपको फल मिलेगा, और आप देखेंगे
कि आपकी खूबसूरती और आपकी प्रसन्नता कभी नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रसन्न रहना सीख जाइए। जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपका शरीर मजबूत होगा। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं, कठिन काम नहीं करते हैं, तो आपका शरीर दुर्बल रह जाएगा। हम अपने आप को तैयार करें, मजबूत बनाएं हर तरह से। और समाज में जीतने वाला कौन होता है? मजबूत आदमी। जीत किसकी होती है? जो शरीर से, मन से, आत्मा से, हर तरह से मजबूत होता है। बड़ा काम, भारी काम किसे सौंपा जाएगा? जो मजबूत होगा। है या नहीं बोलो? मैं प्रशंसा आत्म प्रशंसा ना हो जाए, आपको मैं एक दो ऐसे उदाहरण दिया करता हूं। मैंने अपना जीवन ज्यादा देखा है और बहुत कठिनाइयों में मेरा जीवन चल के आया है। मैं घर से भागा तो सही, लेकिन मैंने पापड़ बहुत बेले, बहुत परेशानी उठाई है, मैंने बहुत कष्ट उठाए मैंने अपने को तैयार करने के लिए। तो इसीलिए वो जो कष्ट थे आज मेरे लिए फूलों के गुच्छे बने बैठे हैं। फूल हैं वो आज मेरे लिए। आज मुझे उनका लाभ मिल रहा है। उस समय अगर मैं आराम कर रहा होता, मैं रात भर जग रहा होता, दिन भर सो रहा होता, या अगर मेरी हालत उस तरह की होती, मैं आज एकदम बेकार व्यक्ति होता। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बताइए। तो इसी प्रकार से अपने को, अपना निर्माण करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष कीजिए और आप आगे बढ़िए। मेरे आश्रम में गुरुजी के पास जहां मैं रहता था, सबसे कठिन काम करने के लिए जब सब हाथ उठा दिया करते थे, तो एक ही व्यक्ति के लिए आवाज लगा करते थे, बुलाओ विनोद को। विनोद यानी हम, यानी कि मैं। मेरा नाम पहले विनोद कुमार शर्मा था, फिर योगाचार्य डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा बने, अब स्वामी योगेश्वरानंद सरस्वती हो गए हैं। तो इसी प्रकार से बुलाओ विनोद को। एक उदाहरण दे देता हूं, चलो, ऐसे तो बहुत हैं, ढेरों। एक बार हमारे आश्रम में बैल बीमार हो गया। चारा काटते ना, ऐसे चारा, बैल और भैंसा जुड़ते थे हमारे, और तब चारा कटता था, और पशु थे बहुत सारे। अब बैल हो गया बीमार, चारा कैसे कटे? ठंड हो रही है, ठंड में बारिश सी हो रही है, कौन जाएगा बाहर लेकर के? कैसे होगा, क्या होगा? अब स्वामी जी अपना बालकनी में ऊपर ऐसे चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे। मैं अचानक कि क्या स्वामी जी बड़े परेशान दिखाई दे रहे। बोले बस समस्या ही ऐसी है, क्या करें, बड़ी परेशानी हो रही है। बोले पशु भूखे हैं। क्यों, चारा नहीं है क्या? बोले चारा नहीं है, बैल बीमार है, चारा कटे कैसे? मैंने उनको बताया ही नहीं, और मैं नीचे उतर गया। उतर करके गौशाला पहुंच गया। गौशाला में जाकर के मैंने गौ रक्षक से कहा, मैंने कहा भाई चारा नहीं कटा? बोले नहीं, बैल बीमार है। वो थोड़ा अक्खा टाइप का था। तो बोले बैल बीमार है। मैं कि फिर एक काम करो, भैंसे को जोड़ो। अरे बोले बैल की जगह कौन लगेगा? मैं कि बैल की जगह हम लगेंगे। एक जुआ, उसको बोलते हैं जुआ, एक जुआ तो रखा बैल की, भैंसे के कंधे पर, और एक रखा हमने अपने, और पूरा का पूरा चारा घूम घूम के कटवा दिया बढ़िया ढंग से। फिर तो मुझे देखने वालों के वो स्वामी जी भी आगे छाता लेकर के माता जी को ले आए, देख विनोद को देख, जितने वहां रोगी आए हुए थे वो सब इकट्ठे हो गए। तो मैं आपको ये बताता हूं कि मैं कभी किसी भी काम से, किसी भी चीज से पीछे हटा नहीं। और एक बात और है जी, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो इसीलिए अपने जीवन को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि बड़ी से बड़ी समस्याओं में आप कभी भी पीछे ना हटे और जीत करके आए। और जिस समय आप जीत करके आ रहे होते हैं, आपका चेहरा कुछ अलग ही ढंग का होता है, आपका बॉडी का आभामंडल ही कुछ अलग होता है कि जीत की खुशी होती है। तो बेटा मेरा आशीर्वाद है, खूब अभ्यास करो, नियमित अभ्यास करो। एक आजकल योगा की बुक्स भी आती हैं, खूब अच्छी उस बुक्स लाइए, तरह तरह के आसनों का अभ्यास कीजिए। एक बात और, आपको अटपटा लगेगा, मैं किसी भी क्लास में सीखने के लिए आज तक नहीं गया। मैं आपको बता रहा हूं, अपनी बता रहा हूं।
मैं किसी भी क्लास में सीखने के लिए, एक्सरसाइज या आसन सीखने के लिए नहीं गया। क्यों? मुझे क्लास में जाने से अड़चन होती रही हमेशा। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, फिर इतना कहां से आ गया आपके पास? मेरे पास में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की पुस्तक आई, एक हाथ में आ गई, योगासन विज्ञान। मेरे लिए कोई भी कठिन काम या कोई भी कठिन आसन, कोई भी कठिन सब्जेक्ट, वो एक चुनौती होता है। होगा कैसे नहीं, अवश्य होगा। तो उसके बाद जब पुस्तक हाथ में आ गई, मैं प्रातः काल में 3 बजे उठा करता। 3 बजे उठ करके पुस्तक के चैप्टर, उसकी विधि होती है ना कि इसकी विधि क्या है, आसन की विधि, आसन को करने की विधि, उसको पढ़ता और उसका पूरा पढ़ करके उसी तरह से अपना आसन मैं करने का प्रयास किया करता था। मैंने उसी समय में बहुत सारे कठिन कठिन आसन साध लिए थे, आसन साध लिए थे, और मेरा शरीर बहुत लचीला होना शुरू हो गया था। कठिन कठिन अभ्यास करने शुरू कर दिए थे मैंने, बहुत अच्छे अभ्यास में निकल के चला आया। तो बेटा, लगन सच्ची होती है तो गगन भी दूर नहीं होता। तो आपको अपने अंदर लगन पैदा करनी है और अपना यहां सिर से लेकर के पैर तक पूरा शरीर को बढ़िया बनाइए, मन को अच्छा बनाइए, खूब ओम चैंटिंग कीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, इससे आपका निर्माण होगा बहुत अच्छा। हाँ, एक बात रह गई, विषय अधूरा हो जाएगा नहीं तो। आप अगर ये सोचते हो कि भाई कुछ प्रोटीन के डब्बे खाने से हमारा शरीर मजबूत होता है, मैं इस बात का खंडन करता हूं। क्यों? सबसे बढ़िया है एक चीज है चना, भीगा हुआ चना। मानते हो या नहीं मानते? हॉर्स पावर क्या होती है? हॉर्स पावर, घोड़े की पावर। मोटर जो होती है, मोटर जो पानी खींचती है, कितने हॉर्स पावर की है? कितने हॉर्स पावर, यानी कि कितने घोड़ों की ताकत है इसके अंदर। इसी प्रकार से बोले भाई 4 हॉर्स पावर की है, 5 हॉर्स पावर की है, इतने हॉर्स पावर की है, ऐसे होता ना। हॉर्स कहते हैं घोड़े को, और घोड़ा क्या खाता है? चना, चना खाता है। और आप लोग क्या खा सकते हैं? चना, मूंग, मोठ, मूंगफली दाना, भीगी हुई खुरमानी। खुरमानी जानते हैं? खुमानी मिल जाती है, ताजा भी आती है, जब मौसम उसका होता है ताजा भी आती है। भीगी हुई यानी कि सूखी मिलेगी आपको, भिगो दीजिए रात के समय, उसको फिर खाइए। आहा, कितनी बढ़िया लगती है, ऐसा जैसे रसगुल्ले से फूट रहे हो, इतनी स्वादिष्ट लगती है। भीगा हुआ छुआरा, छुआरा खाया? भीगा हुआ छुआरा, भीगा हुआ अखरोट। अखरोट वैसे ही मत खाइए, सूखा भिगो के खाइए। सूखा हुआ अखरोट खा जाएंगे तो कब्ज बना देगा, कॉन्स्टिपेशन कर देगा, गर्मी पैदा कर देगा। भीगा हुआ बादाम, सामान्य चीजें क्या, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज। और अगर आप दूध पीना चाहते हैं, दूध पीजिए, दूध में डालिए खजूर, खजूर, दूध में खजूर डालिए, उसको उबाल उबाल के खाइए। दूध भी पीजिए और खजूर भी खाइए, कितने बढ़िया लगते हैं उबले हुए खजूर, कितने स्वादिष्ट लगते हैं। ऐसी चीजें खाइए, आपके सारे प्रोटीन के डब्बे बेकार हैं उसके आगे। और बढ़िया भोजन कीजिए, सुपाच्य भोजन कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, आप देखें कि आप कुछ अलग ही दिखाई देंगे। तो ऐसी चीजें खाइए, कच्ची कच्ची चबा के गाजरे खाइए, मूली खाइए, शलगम खाइए, कच्ची चीजें खाइए। फाइबर शरीर के अंदर जाएगा, फाइबर, फाइबर शरीर के अंदर जाएगा, आपकी आंतें साफ रखेगा, बढ़िया साफ रखेगा, आंतों में से सारा गंद निकल के साफ हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य एकदम परफेक्ट होता चला जाएगा। और आप कच्ची कच्ची चीजें खाइए, अंकुरित खाइए, स्प्राउट्स। एक जगह लिखा था स्प्राउट्स खाने से बीमारियां बढ़ती हैं, तू तो मरेगा भैया, जो लिखने वाला मरेगा पहले। स्प्राउट्स खाने से बीमारियां बनती है, बिल्कुल गलत, एकदम गलत है ये। और घर में बच्चों को दलिया खिलाइए बना के, दलिया कौन सा? ये अंकुरित। घर में गेहूं लाना बंद कर दीजिए, गेहूं, गेहूं का क्या बोलते हैं, गेहूं का आटा मेरे विचार से नहीं लेना चाहिए। अपने घर में जौ लाइए, जौ, और क्या लाएंगे? ज्वार लाइए, बाजरा लाइए, मक्का लाइए, रागी, पहाड़ आपके यहां चलती है रागी? नहीं, मंडुआ, मंडुआ, ऐसी चीजें लाइए। अरे खाने की कितनी चीजें हैं। जब से भारत में गेहूं आया है तब से मेरा पूरा देश बीमार है। माता जी, जो ये है ना, क्या नाम है अपना,
गेहूं ये भारत की फसल नहीं है, ये विदेशी है। तो इसीलिए जब से भारत में गेहूं आया है, पूरा देश डायबिटीज से ग्रस्त हो गया है, सबके सब बीमार पड़े हैं, कब्ज के बीमार पड़े हैं। आप ऐसे अन्न खाइए जो खुरदुरे अन्न है। खुरदुरे कौन से? बाजरा, बाजरा, ज्वार। ज्वार अंदर नहीं रुकती पेट में और शरीर को बढ़िया बना कर रखती है। मक्का, जब आप रोटी बनाएं उसके अंदर कुछ सब्जियां मिलाइए, थोड़ा हरी मिर्च मिलाइए, थोड़ा सा अदरक मिलाइए, आहा, फिर खाइए रोटियां बना बना करके। क्या स्वादिष्ट रोटियां बन के आती हैं। और रोटी मत खाइए पापड़ जैसे पतली पतली मत खाइए, थोड़ा मोटी मोटी बनाइए, ये मोटी मोटी रोटियां। तो इस तरह से बच्चों को खिलाइए बेटा, इससे होगा निर्माण। वरना हमारे देश को और हमारे बच्चों को नष्ट करने के लिए पूरी योजनाएं चल रही है इस समय, पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। तो अभी हमारे जैसे लोग भी बैठे हुए हैं, जिंदा हैं, ऐसा नहीं है, और जब तक जीवित हैं जम के काम करेंगे। तो बेटा कोई संदेह हो तो पूछ लो, जितनी बातें मैंने बताई हैं। और लोग कहते हैं कि जब तक मैं मांस नहीं खाऊंगा तब तक मेरे शरीर बनेगा नहीं, नॉनवेज। मैं एक बात कहना चाहता हूं, रानी विक्टोरिया के पास एक पहलवान था, सुना कभी किसी ने? नहीं। रानी विक्टोरिया के पास एक पहलवान था, उसने चैलेंज किया था पूरे भारत के पहलवानों को कि मुझसे कोई फाइट कर ले। 3 घूंसे की फाइट थी और एक घूंसे में वो आदमी को जान से मार देता था। भारत से गए था एक व्यक्ति, जिसको तैयार किया था एक महापुरुष ने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने। आज श्रद्धानंद जयंती है, बलिदान दिवस श्रद्धानंद जयंती आज। तो आज श्रद्धानंद जयंती हमारा पूरा देश मनाएगा। और उन्होंने एक दिव्य आत्मा को तैयार किया था, वो आत्महत्या करने जा रहा था बच्चा, उसका नाम था राममूर्ति। राममूर्ति, राममूर्ति भी गया इंग्लैंड, और पहलवानों के बीच में वो भी छोटा सा नाटे से कद का था, और वो बहुत तगड़ा था, यूं निकल के आता था ऐसे, ये तगड़े तगड़े। मैं बताना चाहता हूं कितने मुर्गे एक बार में खाता था, कितने अंडे एक बार में खाता था, जिन्हें क्या क्या आड़ कबाड़ खाता था, और बहुत तगड़ा पहलवान था। तो मैं बताना चाहता हूं शाकाहार की पावर, मजाक नहीं है, हंसी खेल नहीं है। जिम वालों ने, मांस खाने वालों ने ऐसा नाश कर दिया, हमारे बच्चों को भटका भटका करके इनको गलत दिशा दे दी है। और जिस समय नंबर आया, उसका शरीर देखा पहलवानों ने तो कोई उठा ही ना लड़ने के लिए। तो जब कोई नहीं उठा तो राममूर्ति उठा बीच में से, और जाकर के उसने सोचा कोई बच्चा आ रहा है। पहलवान ने जाकर के ऐसे हाथ मिलाया, और वो पहलवान जो था रानी विक्टोरिया का, इससे हाथ ना मिलावे। क्यों? ये बहुत छोटा था। जो बड़ा पावरफुल आदमी होता वो हल्के से नहीं लड़ता। तो इसी तरह से वो हाथ ना मिलावे। जनता बस एक ही बात कहती है, अरे हाँ, जब लड़ना चाहता तो मिला हाथ। हाथ मिला लिया जी, टॉस हुआ। टॉस जानते हैं, और सिक्का जो उछालते हैं, जो भी कुछ हुआ होगा उस समय। नंबर आ गया सबसे पहले विक्टोरिया के पहलवान का। सबसे पहले नंबर आया घूंसा मारने का, किसका? विक्टोरिया के पहलवान का। और उसने कहा भाई एक काम कर, तू नीचे बैठ। नीचे बिठा लिया। घूंसा मारना था सिर में, इसने भरा प्राणायाम। प्राणायाम भर के उसका सिर एकदम वज्र था, क्योंकि प्राणायाम करने वाले का अंग प्रत्यंग पूरा का पूरा बड़ा स्ट्रांग होता, मजबूत होता है। उसके बाद जानते हैं, जिस समय उसने प्राणायाम भर लिया, उसने घूंसा मारा, थोड़ी सी बेहोशी सी तो आई, लेकिन सिर नहीं फटा, मजबूत था। ऐसा समझो जैसे किसी लोहे पर मार दिया, घन हथौड़ा, ऐसे किसी लोहे पर लग के टन हो गया। राममूर्ति एकदम पीछे को लेट गया। उसने सोचा मर गया ये, है ना, और ऐसा करने लगा, जीत गया। उठ के बैठ गया। फिर अगला घूंसा था छाती का। एक घूंसे में छाती तोड़ दिया करता था वो। अब उसने छाती में घूंसा मारने के लिए तैयार हुआ, राममूर्ति ने फिर प्राणायाम भरा, और प्राणायाम भर करके फिर मारा, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर लेट गया, बोला अब तो मर गया होगा, वो फिर उठ के बैठ गया। तीनों घूंसे झेल गया। और पता है राममूर्ति के हाथ में इतनी ताकत कहां से आई थी? अभी बता रहा हूं। और अगले दिन क्या हुआ? और बोला भाई अब चल तेरा नंबर है। बोला ना, आज नहीं लड़ूंगा, कल लड़ेंगे। अगला दिन जब आया,
तो और भी दुनिया भर के जो ना कहां के लोग देखने के लिए दृश्य आने लगे, क्योंकि आज राम मूर्ति का नंबर था। आज पहलवान का क्या होगा, ये सब बड़े परेशान थे। बोले जो 3 घूंसे झेल गया, रानी विक्टोरिया को पसीना आया हुआ। कहते हैं कि जिस समय रानी पहलवान जब पहुंच गए अखाड़े में, दोनों के दोनों, अब इसने राम मूर्ति ने कहा भाई ऐसा कर, बैठ जा नीचे बैठ। और इसने जब प्राणायाम भर के, श्वास भर के, प्राणायाम भर के, और जब मुक्का बनाया और प्राणायाम भर मारा जब उसके खोपड़े में, तो उसकी खोपड़ी ऐसे फट के यूं हो गई और पहलवान एक घूंसे में धराशायी हो गया। सुनो, उसके बाद इसने कहा, राममूर्ति ने, कोई और शेर है? बोले हाँ शेर है। अगले दिन सचमुच का शेर बुला दिया उसने। तो कहते हैं कि राममूर्ति ने एक घूंसे में शेर भी मारा था वहां पर। अगली बात, अगले दिन वो वापस नहीं लौटा, उसको वहीं पर कोबरा का जहर देकर मरवा दिया था। कोबरा का जहर देकर के मरवा दिया था राममूर्ति को। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, शाकाहार की शक्ति थी वो, ब्रह्मचर्य की शक्ति थी। आज हमारे बच्चों को ब्रह्मचर्य नहीं सिखाया जाता, और ब्रह्मचर्य के साथ साथ वो अभ्यास जो करता था, बताओ बेटा, एक होता ना बोरा, बोरा जानते हो, ये बोरी होती है रस्सी वाली, उसको पानी में भिगोता और यूं निचोड़ा करता था ऐसे करके। समझ गया मेरी बात? ये हाथ और ये पूरा का पूरा ये ऐसे, बड़ा मजबूत था उसका ऐसे। तो बोरा निचोड़ता था, बोरा, और कई बार निचोड़ता था। तो आपको बताऊं कि उसका पूरा का पूरा हाथ बड़ा मजबूत था। आप एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना। 1 साल तक, 2 साल तक आप करते जाइए अभ्यास, आपकी स्थिति बदल जाएगी। राममूर्ति दंड आज फेमस है पूरी दुनिया में, बोलो। तो इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो कभी जिम नहीं गया, कुछ नहीं किया। ये तो सब अंग्रेजों की देन है, क्योंकि अंग्रेजों के क्या था, वहां पर ठंड होती थी और अपने अंदर अंदर कुछ ना कुछ वो कर लिया करते थे। तो ये हम तो भारत के रहने वाले हैं, भारतवासी हैं, योगियों से हम संपर्क रखते हैं, ऋषियों से हमारा संबंध है। तो इसलिए आप लोगों को भैया अपने घर में सब कुछ करना चाहिए, और योगाभ्यास करो, खूब एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, ध्यान साधना करो। इसी से आपका जीवन उन्नत बनेगा। और शुद्ध शाकाहारी बनना। अपने बच्चों को अंडे फोड़ फोड़ के मत खिलाइए। जो ये कहता है अंडे खाने से ताकत आती है, बिल्कुल गलत, नहीं आती। और कहते हैं प्रोटीन कहां से आएगा, इतना पागल बना के रख दिया। चलो मैं एक बात बताता हूं, मेरे पास मेरा एक शिष्य है, मेरा शिष्य, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरा शिष्य है वो। मैं नितिन की बात नहीं कर रहा हूं, एक लड़का है बिहार में, उसका नाम है प्रत्यय। 3.5 साल पहले मुझसे मिला, 3.5 साल से लेकर के आज तक उसने पकी हुई आग पर चीज नहीं खाई, आग पर पकी हुई चीजें नहीं खाई उसने। पता कितना दूध बचा लेता है? 3 लीटर पीता है प्रतिदिन, 3 लीटर तो दूध पी जाता है। और उसके साथ साथ खूब सारे फल खाता है, स्प्राउट्स खाता है, देखने में पतला है, और उसके साथ साथ लेकिन मजबूत बहुत है। एक बार वहां से खगड़िया के पास से, पता नहीं कहां से, उससे आगे से मोटरसाइकिल पर आया था मेरे से मिलने के लिए। यहां पर इतना बड़ा आत्मबल, ये आत्मबल कहां से आया? जब हम प्राकृतिक जीवन जी रहे होते हैं, प्राकृतिक जीवन जीने वाले में आत्मबल बढ़ता है। क्यों भैया? अप्राकृतिक जीवन जीने वाले में आत्मबल भी नहीं होता, वो मर जाता, अंदर से दब जाता है। तो मैं आपको आपके ही पैरों पर खड़ा करना चाहता हूं। आज मैंने बहुत सारा मोटिवेट किया है आप लोगों को, बहुत सारी चीजें समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने मेरी इन बातों को सचमुच मानना प्रारंभ किया, माताजी मैं आपको एक बात बताता हूं, अपने मन से उम्र का भाव हटा दीजिए। अगली बात, जैसे आपको मैंने एक्सरसाइज की बात की, आप जैसे पकड़ा, ये से खंबा पकड़ लिया, अपने पैरों को हिलाइए, ऊपर नीचे हिलाइए, ऐसे कीजिए, सब चीज करना शुरू कर दीजिए। माताजी मैं सच कह रहा हूं, आपके बच्चे भी आपके बराबर नहीं चल पाएंगे। और कल माताजी ने कितना बड़ा, आपको पता है कितनी दूर तक की यात्रा की पत्थरों में, इनका साहस था, वो बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसलिए
आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भैया आप इन नियमों का पालन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे बनेंगे और बलवान बनेंगे।